नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके इंटेंशन क्या है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कि एक आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति ऐसे है जो जो जानबूझकर दूसरे से दूर जा रही है, या तो ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है, ऐसे कोई हालात हो सकते हैं कि जैसे चाहते नहीं है एक दूसरे से दूर जाना, लेकिन फिर भी जानबूझकर दूर जाने की कोशिश हो रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इस इंसान ने जितना ज़्यादा आपसे दूर जाने की कोशिश की, ये इंसान उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि इस इंसान ने कोई तो ऐसी वजह रही होगी कि जिसकी वजह से इंसान खुद होकर आपसे दूर जा रहा है या जा रही है। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या जब से इंसान आपके लाइफ में आया है हो सकता है कि आपने बहुत कुछ लेसन भी सीखे हैं। ऐसे कुछ हालात आप दोनों के लाइफ में क्रिएट हो गए कि आप दोनों को भी ऐसा फील होने लगा कि आप दोनों की जो जोड़ी है वो ऐसी ही नहीं बनी है। किसी किसी के लिए आप ब्रोकन हार्ट हो सकते हैं, दिल टूटा है, या आप दोनों के रिश्ते में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गए कि जैसे दिल दुख रहा है आपका। कोई ब्रोकन हार्ट भी हो सकता है। यहाँ पर हील करने की कोशिश कर रहे हो आप खुद को। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके कोई दोस्त है जो आपको समझा रहे हैं, या इस इंसान के कोई दोस्त है जो आपको या इस इंसान को समझा रहे हैं। कोई ना कोई किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई हिम्मत देने की कोशिश कर रहा है, या आप खुद किसी से हेल्प मांग रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये जो रिश्ता है आप दोनों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना ज़रूरी है इंसान आपके लिए है, उतने ही आप भी इस इंसान के लिए ज़रूरी हो। या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि जब जब आप इस इंसान से बात करने की कोशिश करते हो तब तब आपको इग्नोर किया गया हो। इतना ज़्यादा इमोशंस है, आप बहुत इमोशनल हो सकते हो। अभी भी हो सकता है आप में कुछ लोग ऐसे हैं कि आप किसी ऐसे सोच में हो जहाँ पर आपकी आंखों में आंसू हो सकते हैं, या रोने को मन बहुत कर रहा है, या किसी से बात करने का मन कर रहा है आपका कि बस आपके ऊपर जो भी बीती है, जो आपने सहा है, जो दुख दर्द इस रिश्ते में आपको मिला है, आप वो दुख किसी को बताएं। ऐसा भी हो सकता है। कोई तो ऐसी बात है जहाँ पर आप हर्ट हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, और मे बी किसी किसी के लिए आप जानते भी नहीं कि आप इतना दुखी क्यों फील कर रहे हो। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्ट हो, कुछ कन्वर्सेशन हो रही है। आप इस इंसान के दिल की बातों को कब से जानना चाहते थे, ये इंसान आपके दिल की बातों को कब से जानना चाहते थे, और अब जैसे कि वो एक फीलिंग कि ये इंसान क्या सोच रहा है, इस इंसान के दिल की बातें आप तक पहुंच रही है। चाहे जरिया कोई भी हो, चाहे वो किसी दोस्तों के थ्रू आप तक कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, या आप टेलीपैथिकली बात कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। हो सकता है आप किसी सच्चाई पर बोलना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। इस इंसान ने जो गलतियां की है आप उन गलतियों पर बोलना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी कोई बात नहीं सुनी जब सुनना चाहिए था। आप इस इंसान की गलतियों के बारे में बात करते रहे और ये इंसान आपको अवॉइड करता रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप जानते हो भली भांति कि ये इंसान अपनी खुद की गलतियां नहीं मानता है, लेकिन फिर भी आप में भी वो जिद है कि आप इसकी गलतियों को इसको एहसास दिला कर रहोगे। हो सकता है गलतियां बहुत करता है इंसान, लेकिन अपनी गलतियों पर ना कभी सोचता है ना उस गलतियों को कभी मानता है। हो सकता है ऊपर से आपको ही ब्लेम किए जा रहा हो, ऐसे भी लोग यहाँ पर है। अब आप इस परिस्थिति में बिल्कुल भी नहीं हो कि इसकी जो ब्लेम है, ठीक है, ये जो भी आपको ब्लेम करता है आप उस बात को सहे, बर्दाश्त करें नहीं, कि हर वक्त आप ही क्यों बर्दाश्त करें, गलतियां ये करें और भुगतान आप करें, कब तक, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये बात आपको भी जैसे दुख दे रही है कि आपकी कोई गलती नहीं थी फिर भी आपने बहुत कुछ भुगत लिया है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि कोई तो ऐसी वजह रही है कि आपकी कोई गलती भी नहीं थी फिर भी इसने आपको ब्लेम किया, परेशान किया, या ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपकी कोई भी बात इसने नहीं सुनी है। किसी किसी के लिए बड़ा खुद पसंद इंसान हो सकता है वो कहते हैं ना खुद का ही फेवरेट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आपने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है इस इंसान के लिए,
या इस इंसान ने कभी भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ अगर नहीं किया है तो ये इस बात पर बड़े गंभीरता से सोच रहे हैं। इंसान की आदत हो सकती है हमेशा आपको ब्लेम करना और कभी भी किसी भी बात के लिए एडजस्ट ना करना, ठीक है। और इस इंसान का ये जो स्वभाव है ये बहुत इसको खुद को भारी पड़ रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इंसान गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश बहुत दिनों से कर रहा था कि जो हो रहा है जैसा हो रहा है, खुद कुछ एक्शन नहीं लेना, खुद आपसे बात नहीं करना। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस इंसान को जो बदलाव लेकर आने ज़रूरी थे अपने भीतर, वो एहसास हो रहा है कि इसको क्या बदलाव लेकर आने ज़रूरी है अपने भीतर। हो सकता है जो इंसान कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था, जो इंसान एडजस्ट नहीं कर रहा था, अब जाके इस इंसान को समझ में आ रही है बातें कि उसको अगर आपके मन को जीतना है, आपके विश्वास को जीतना है, तो इस इंसान को खुद के अंदर कितने बदलाव लेकर आने ज़रूरी है और क्यों लेकर आने ज़रूरी है। ये बातें जैसे कि इस इंसान को समझ में आ रही है किसी किसी के लिए जैसे इसकी अक्ल ठिकाने आ रही है कि अगर गलतियां करेगा तो इसका भुगतान इसको क्या भुगतना पड़ सकता है। ये इंसान आपको खो भी सकता है हमेशा हमेशा के लिए। ये डर इसके मन में है। लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। कुछ तो ऐसी पुरानी बातें हैं जिनसे लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो अकड़ जो इस इंसान के अंदर है, उस अकड़ को भी मिटाना इस इंसान को बहुत ज़रूरी है। ये इंसान अगर अपने ईगो के ऊपर काम करता है, अपनी अकड़ के ऊपर काम करता है, और कुछ लोग के लिए तो बहुत हद तक ये काम हो रहा है, इस इंसान के अंदर वो बदलाव खुद ब खुद आ रहे हैं। जिस तरह से आपने इस इंसान को पैम्पर किया, जिस तरह से आपने इस इंसान की केयर किया, जितना ज़्यादा इस इंसान को आपकी याद आ रही है, उतना ही ज़्यादा इस इंसान को भी समझ में आ रहा है कि आपका होना, आपका ना होना, ठीक है, कितना डिफरेंस है दो बातों में। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि बहुत ज़्यादा दुख आपको दिया है, ठीक है, और वही जैसे रिटर्न हो रहा है इस इंसान की तरफ, ठीक है, वही कुछ कर्मा इस इंसान को भी फेस करना पड़ रहा है। हो सकता है कुछ कड़वी बातें इस इंसान ने आपको सुनाई, हो सकता है इस इंसान को भी कड़वी बातें सुननी पड़ी, ठीक है। कुछ तो कर्मा से जुड़ी बात भी हो सकती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। द हार्टेस्टेस, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम की एनर्जी है थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप ब्रोकन हार्ट है। पहले भी मैंने ऐसे बोला कि कुछ लोग यहाँ पर ब्रोकन हार्ट हो सकते हैं। इसके साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि आपके जो पार्टनर है पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। इस इंसान के दिमाग में पैसा पैसा भरा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि पैसा कमाना चाहते हैं, या किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लगातार ये इंसान आपको कंपेयर करने में लगा है। किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि अगर आप इस इंसान से बेहतर है तो एक जेलसी भरी भावना भी हो सकती है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। इस इंसान के दिल दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं एक खुद को कम देख रहे हैं वो आपके सामने, और ये बात इस इंसान को तकलीफ भी देती है या जेलसी होती है इस इंसान को। अगर ये इंसान आपके ऊपर जेलस है तो इसको पॉजिटिव लीजिएगा, ठीक है। ये ये आपकी खासियत है कि कोई आपके ऊपर जेलस है। आपकी पर्सन कोई स्किल सीख रहे हैं, कुछ हार्डवर्क भी कर रहे हो किसी किसी के लिए, या बहुत ज़्यादा बिजी हो आजकल, ऐसा भी हो सकता है। एक तरफ ये इंसान अपने इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं, एक तरफ दिल में कोई ऐसी बात है इस इंसान के जो कंपेयर करना छोड़ता नहीं है इंसान आपको खुद के साथ। किसी किसी के साथ ऐसा प्रेजेंट करेगा कि आप ग्रो कर रहे थे, ठीक है, और इस इंसान को पेशेंस नहीं था, ये इंसान खुद ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो इसको बड़ी जेलसी हुई और आपको हर्ट कर दिया। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप ग्रो कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये इंसान इनसिक्योर फील कर रहा था, कहीं ना कहीं परेशान हो रहा था, मन में वो भावना जाग रही थी कि वो आपके जैसा ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा या क्यों नहीं कर पा रही है। पॉजिटिव बात भी ये है कि इस इंसान को आपके साथ कंफर्ट फील होता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ही वो व्यक्ति हो जिस पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, आप ही वो व्यक्ति हो जो इस इंसान को बड़ी केयर करते हो, एक मदर की तरह। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही कि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है, केयर की है, हिम्मत दी है। जब जब इस इंसान को आपकी ज़रूरत थी आपने सपोर्ट किया, फिर भी कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, या किसी किसी के लिए इस इंसान ने आपको जो तकलीफ दी है अब इस इंसान को एहसास हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं आप स्पिरिचुअल हैं,
किसी किसी के लिए आपको रिजेक्शन मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। और क्या एनर्जी है, एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है और यहाँ पर है हर्मिट। कोई लाइट की बात यहाँ पर आ रही है, जैसे कि इंसान अकेले में बैठे हैं, लाइट ऑन ऑफ कर रहे हो, बेचैन हो रहे हो, खुद को समझ रहे हो, इस रिश्ते को समझ रहे हो। वैसे है द्विधा परिस्थिति में, लेकिन समझने की कोशिश पूरी जारी है। क्या करे क्या ना करे, दो रास्ते भी हो सकते हैं, इधर जाए कि उधर जाए, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 9 खास हो सकता है आपके लिए। और देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नंबर 333 की एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर भी थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो अपने हायर सेल्फ से जुड़ना चाहते हैं, वो अपने इंट्यूशन की सुनना भी चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा है। किसी किसी के लिए इंसान बहुत बिजी हो सकते हैं, वक्त नहीं निकाल पाते हैं, ऐसा हो सकता है। किसी किसी के लिए क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं है इस इंसान का, ऐसा भी हो सकता है। इस इंसान ने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी के ऊपर, तब जाके इस इंसान का बर्डन जो बोझ है वो कम हो सकता है। हो सकता है कि डे बाय डे लाइफ में इनके बहुत ट्रबल हो सकते हैं। किसी किसी के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कोई बात इस इंसान को बार बार डिस्ट्रैक्ट करती हो, कोई व्यक्ति इस इंसान को बार बार डिस्ट्रैक्ट करती हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो कोई भी आपकी पर्सन है वो अपने काम से काम नहीं रखते हैं। हो सकता है हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन इस इंसान की आदत हो सकती है कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं है बोलने की वो वहाँ पर भी बोलते हैं। दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है इस इंसान को बहुत जल्दबाजी पड़ी रहती है जानने की, दूसरों की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसको बड़ा मतलब चैन नहीं पड़ता है। दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है इसको हर वक्त जानना है, तो बर्डन तो होगा, दूसरों के ऊपर इसका ज़्यादा फोकस है। या काम भी करता है तो एक काम पर ज़्यादा फोकस नहीं है, क्वालिटी नहीं देखता है, सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर इसका फोकस हो सकता है किसी किसी के लिए, और इस वजह से इस इंसान को थकान सी फील हो रही है। लेकिन बात यहाँ पर पॉजिटिव ये है कि इस इंसान का इंट्यूशन जरूर इस इंसान को हेल्प करेगा। किसी किसी के लिए इस इंसान के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। अब वो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है, न जाने ऐसी क्या वजह है कि इंसान इतना ज्यादा एक फ्रस्ट्रेशन इस इंसान के अंदर दिखाई दे रही है। जो भी स्ट्रगल चल रहा है इससे ओवरकम करेंगे आपके पर्सन। सबसे पहले इस इंसान अपने दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति हर वक्त कुछ ना कुछ प्लानिंग करती रहती है और वो प्लानिंग फेल हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। और फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा गुस्सा बहुत हो जाते हैं फिर वो, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। और देखते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप भी कर रहे हो। बॉटम में ट्रस्ट की एनर्जी है, हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है कुछ पॉलिटिक्स हुई हो, किसी ने कोई षड्यंत्र किया हो किसी किसी के लिए। करेज, ट्रैवल, हो सकता है कि आप बहुत जल्द कोई ट्रैवल करें, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि अगर कोई पॉलिटिक्स भी कर रहा है आपके साथ, किसी ने आपका कुछ भी बुरा करने की भी कोशिश की है, तो आपका बुरा होगा नहीं। या किसी ने कोई षड्यंत्र ऐसा किया आपके खिलाफ कि आप डिप्रेशन में चले गए, ऐसा भी हो सकता है। तो जिसने भी आपके खिलाफ ये षड्यंत्र किए हैं, कोई साजिश की है, उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है, जो करेगा वो भरेगा। तो इसको भुगतना पड़ेगा जिसने भी साजिश की है। और आपको हिम्मत नहीं हारनी है, किसी का बुरा तो आपने किया नहीं। अगर कोई आपका बुरा करना चाहता है तो ये उसकी गंदी सोच है, उसको देखा नहीं जाता आपका भला। तो वो अगर आपका बुरा कर रहा है तो उसको उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। कुत्ते बहुत भुगतेगा, इस कुत्तों को इग्नोर करना आपको। करेज की बात यहाँ पर है, हिम्मत तो आपको हर हाल में नहीं हारनी है। और जिसने भी आपका बुरा किया है, कोई साजिश की है आपके खिलाफ, उसकी वजह से आप बड़े टेंशन में आ रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो और आपको हेल्थ इशू हो रहे हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पर बात है कि आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो कि आपका जीने का भी मन नहीं करता है, इतना सा डिप्रेस सा फील करे हो। इससे ओवरकम करना है आपको, परेशान नहीं होना है। ईश्वर जो भी करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। ट्रस्ट आपको रखना होगा खुद के ऊपर, उस सुप्रीम पावर के ऊपर। और ट्रैवलिंग का कार्ड जहाँ पर दिखा है, कोई सडन चेंज आ सकते हैं, ट्रैवल करना पड़ सकता है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड
सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए